सरल है। कहते हैं कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। ये कृष्ण के कोई सखा है, ब्राह्मण है ब्रह्मवित्तमः, और ऐसे ब्राह्मण की ब्रह्म वेत्ता है, ब्रह्म को जानने वाले हैं। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से विरक्त हैं। अच्छा, विरक्ति कहते किसे हैं? इंद्रियों का विरक्त होना ही विरक्ति कहलाता है। इंद्रिय हमारी विरक्त नहीं हुई और हमने बढ़िया पीले वस्त्र धारण कर लिए, भगवा रंग से हमने सुंदर भगवा रंग के कपड़े पहन लिए, सुंदर तिलक लगा लिया, सुंदर माला झाला डाल लिया और हम अपने आप को संत कहने लगे। हमारे सुंदर लंबे बाल हो गए और हम अपने आप को संत कहने लगे। नहीं, संत की परिभाषा है विरक्त इंद्रियार्थेषु। जो इंद्रियों से आपने विरक्ति की है वही आप विरक्तवान हो, और इंद्रियों की विरक्ति ही उसे विरक्त कहा जाता है। तो विरक्त इंद्रियार्थेषु। अच्छा, इंद्रियों से विरक्त हो जाओ तो मिलता क्या है? बोले प्रशांत आत्मा, आत्मा प्रसन्न रहती है। भैया कुछ लेने नहीं, कुछ देने नहीं, कुछ चाहिए नहीं। अरे जिनको कछु न चाहिए उनके सांवल साह, जिनको कुछ नहीं चाहिए उनके तो परमात्मा होते हैं। और प्रशांत आत्मा है, जितेंद्रिय है, सारी इंद्रियों को जीत लिया है, ऐसे हैं। और सबसे बड़ा मन है, मन को जीतना भैया बड़े बड़े पैसे वालों के भी बस में नहीं है, बड़े बड़े ज्ञानियों के भी बस में नहीं है, बड़े बड़े भक्तों के भी बस में नहीं कि मन को बस में कर सके। मन कितना तेज है, बलवान है, और मन इतना तेज चलता है कोई नहीं चलता है। मन के समान चलने वाले तो केवल हनुमान जी हैं। मनोजवम मारुततुल्य वेगम, ऐसा वेग केवल हनुमान जी का है जो इनके तेज के समान चल सकते हैं। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्रीराम दूतम शरणं प्रपद्ये। ऐसे हनुमान जी हैं जो मन के समान चलने वाले हैं। मन का जितना वेग है, सबसे ज्यादा वेग है, वायु से भी ज्यादा वेग मन का है। वायु यहाँ से चलेगी और दिल्ली पहुँचना है तो उसे 10-15 मिनट तो लग ही जाएंगे, बोलो जय सिया राम, हवा को। लेकिन मन को 15 मिनट नहीं लगते, 1 मिनट में दिल्ली के और महाराज उस घर में पहुँच जाएगा जिसमें आप चाहते हो, जहाँ तुमने देखा है। और वहाँ मन बनाओ, सीधे मन वहीं रसोई में घूमने लग गया, बोलो जय सिया राम। इतनी जल्दी पहुँचता है। तो कहने का मतलब उसको भी अगर किसी ने बस में किया है तो सुदामा जी महाराज ने किया है। यहाँ नाम नहीं लिया, कहते कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, कोई कृष्ण जी का सखा है जो प्रशांत आत्मा है, जितेंद्रिय है, जो ब्राह्मण है, जो ब्रह्मवेत्ता है, जो इंद्रियों को जीत लिया है, और प्रशांत आत्मा होते हुए भी वह जितेंद्रिय हो गया है। ऐसे हमारे भक्त हो सकते हैं भगवान के, और भगवान को निस्दिन स्मरण करने वाले हैं। तो वो है सुदामा जी महाराज। विप्र सुदामा बसत हैं सदा अपने धाम, अपने धाम में रहते हैं। फिर क्या करते क्या है? बोले भिक्षा कर भोजन करें और जपें हरि को नाम, हरि का नाम जपते हैं। अच्छा, भोजन करना है, भिक्षा मांग करके ले आते हैं और घर में खाते हैं। जो बनाने में टाइम लगेगा वो वेस्ट नहीं होएगा, उसमें भी भगवान का जाप चलता रहता है। केवल भोजन करते करते भी उसमें भी महाराज अपना भगवान का स्मरण करते हुए खाते हैं। मतलब कहने का कि हर समय स्मरण चलता रहता है, राम नाम चलता रहता है। आप पार्क में भी घूमते हो तो आपके मुख से राम नाम निकलता रहे, कौन रोक सकता है? लेकिन नहीं, वहाँ गप्पे चलती हैं, बोलो जय सिया राम, चलती है ना। और ऐसी गप्पे चलती हैं कि वो गेट तक आ जाओ, पता ही नहीं लगता कब हम वहाँ गए थे, कब घूम के आ गए, और वह पूरा महाराज समय घंटा भर बीत गया। इस तरह से गप्पों में समय नहीं पता लगता है। लेकिन हम वहाँ जाएं,
हम वहाँ भगवान का स्मरण करें तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। समय वेस्ट न करें। अगर गप्पे करते हैं तो समय वेस्ट कर रहे हैं। काम करते हैं तो चलो वो तो घर गृहस्थी में काम करना ही पड़ता है, तो जीवन चलाने के लिए धन कमाइए, लेकिन कमाइए किसके लिए? भजन के लिए। केवल ऐसो आराम के लिए नहीं कि खा लिया और सो लिया, नींद अच्छी आई थी जी, अच्छा नींद तो आ गई, खा भी लिया, ऐसो आराम भी कर लिया, लेकिन लक्ष्य क्या है? बोले खाना और कमाना, और क्या लक्ष्य है? तो बोले कोई लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य तो भगवान का भजन है, भगवान की प्राप्ति है। भगवान की कथा में पहुंच गए, हमारा लक्ष्य पूर्ण हो गया। भगवान का कीर्तन मिल गया, हमारा लक्ष्य पूर्ण हो गया, वही दर्शन हो गया। और कहीं हम रासलीला में पहुंच गए तो भगवान का दर्शन हो गया, और कहीं वृंदावन पहुंच गए तो दर्शन हो गया, और कहीं भजन गाने में गोवर्धन महाराज हैं गा रहे थे ना, गोवर्धन महाराज, तो कल आप लोग रुक्मणी जी का भी विवाह गा रहे थे। तो भगवान के धाम में पहुंच जाता है आदमी उस समय के लिए, और सत्यलोक में पहुंच जाता है। उस समय वो झूठ नहीं बोल सकता, उस समय उसे महाराज भगवान की ही चर्चा सुनाई पड़ेगी। उस समय वह मन ऐसा निर्मल हो जाता है कि भगवान को चढ़ाने लायक हो जाता है। भगवान को अच्छा फूल कोई चढ़ाता है कि नहीं चढ़ाता? सब चढ़ाते हैं ना। अपना मन रूपी फूल क्यों नहीं चढ़ाते हो? बोलो जय सिया राम। उसको क्यों दबा के रखे हो? उसको क्यों किसी को देना नहीं चाहते? अरे देव, भगवान को चढ़ा दो मन को, कह दो ये तो तुम्हारे चरणों में है, तो देखो कल्याण होता है कि नहीं होता है। इसलिए यह फूल भगवान के चरणों में चढ़ाओ। अब एक दिन की बात है कि सुशीला कहती है कि आप तो बताते हो कि द्वारकाधीश हमारे मित्र हैं, चले जाओ ना, मिल आओ उनसे, और आपको तो मिलना चाहिए, आपके हैं मित्र हैं, आप एक साथ पढ़े हो। बोले हाँ देवी, तो जाना तो है, मैं बहुत दिन से विचार कर रहा हूँ, मिल आऊं। द्वारकाधीश वहाँ बन गए हैं, उनसे मिल आऊं, मेरा बचपन का यार है और मैं उससे जरूर मिलूंगा, ऐसा मन में विचार कर रहे हैं। कहने लगे कुछ भेंट तो दे दो। सही, जाऊंगा तो मित्र के यहाँ कुछ भेंट तो लेके जाऊं। बोले घर पे तो कुछ है नहीं, मांग के लाती हूँ। और भिक्षा में गई हैं, भिक्षा में जरूरी थोड़ी कि एक ही प्रकार के चावल मिलेंगे। बोलो जय सिया राम। कई प्रकार के मिले, इकट्ठे किए, पोटली में बांध दिए, और सुदामा जी महाराज पहुंचने लगे हैं। सुदामा जी महाराज पहुंचते हैं, कहाँ पहुंचते हैं? जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, और आंख में पोटली दबाए हुए हैं, एक डंडा लिए हैं, एक धोती पहने हैं, उसी को ओढ़े हुए हैं, पैरों में जूता चप्पल कुछ नहीं है। बोलो जय सिया राम। और सुंदर चंदन लगा हुआ है, बढ़िया सुंदर चोटी है, और इतनी सुंदर शोभा है, ऐसी चमक है जैसे सूर्य नारायण भगवान की चमक हो। क्योंकि यह तेज तपस्या का तेज है। ये खाते हैं जितना, उतने से ज्यादा भजन करते हैं, उसको पूरा पचा देते हैं। फिर कहते हैं महाराज जब अच्छी मेहनत आप करोगे तो भोजन करोगे तो वो पच जाता है, और नींद अच्छी आती है, तो भजन करने वाले को कभी कोई शंका नहीं होती, कोई बीमारी नहीं होती, और नींद भी अच्छी आती है। चले हैं और महाराज जाने लगे हैं रास्ते में, अरे एक पेड़ का सहारा लिया, वहीं टिक गए। थोड़ी सी झपकी आई, भगवान का नाम स्मरण कर रहे थे, झपकी आई और कहने लगे प्रभु अब मैं तो थक गया हूँ, मेरे बस की नहीं है कि मैं आपके पास आ पाऊँ, इसलिए आपकी इच्छा हो तो बुलाओ, और आपकी इच्छा ना हो तो मैं यहीं पड़ा हूँ, अब मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। भगवान ने कहा अच्छा भक्त है भैया, मेरा नाम लेता रहा, कहता है अब मुझे बुला लो। तो हम बुलाएंगे, अब कैसे बुलाएं? भगवान ने कहा ठीक है भैया। मन ही मन बातें चल रही थी, और इतने में इनको नींद आ गई। नींद आते ही जैसे ये सोए, और सोते ही भगवान ने योग माया को भेजा, और योग माया ने उठा करके सीधे और द्वारकापुरी के एक पार्क में और वृक्ष के नीचे ही लुटा दिया, वहीं सो रहे। थोड़ी देर के बाद इनकी नींद खुली और हरे राम हरे कृष्ण जप रहे थे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद
नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जैसे वहां पर और वृक्ष के यहाँ लुटे हुए थे, नींद खुली और दो चार लोग वहाँ टहलने वाले आए। लोगों से पूछा, भैयाओ तुम यहीं के हो क्या? बोले हाँ हम यहीं के हैं। बोले इस नगरी को क्या बोलते हैं? ये बोले बाबा ये तो द्वारकापुरी है। बोले द्वारकापुरी है? छठा है क्या द्वारका? बोले हाँ बाबा द्वारकापुरी है, यानी वहाँ की भाषा में ही छह बोला जाता, ये द्वारकापुरी है। उनको समझ में आया द्वारकापुरी छह है। बोले पता नहीं अब मुझे कौन सी में जाना है, इसलिए चकित हो गए। वहाँ के लोगों ने कहा नहीं बाबा हम ये कह रहे हैं कि यही द्वारकापुरी यही है। बोले अच्छा यही है, इसी में मेरा कनुआ रहता है क्या? बोले कनुआ को तो नहीं जानते, लेकिन यहाँ के राजा हमारे द्वारकाधीश है। बोले अच्छा यहीं के है द्वारकाधीश? बोले ये महलों का रास्ता बताओगे? बोले हाँ बता देंगे। आखिर कैसा है रास्ता? बोले सीधे चले जाओ, सीधे एक चौराहा मिलेगा, चौराहे से सीधे दाहिने हो जाना, दाहिने में फिर एक चौराहा आएगा, वहां से सीधे महाराज तुम बाएं हो जाना और चले जाना सीधे द्वारकापुरी का महल मिल जाएगा, वहाँ द्वारकाधीश रहते हैं। जैसे यह महाराज बताया वैसे ही सुदामा जी धीरे धीरे चले जा रहे हैं और जैसे ही महलों के पास पहुँचे हैं कहने लगे भैया द्वारकाधीश यही रहता है क्या? बोले हाँ द्वारकाधीश का यही है महल, यही है द्वारकाधीश विराजते हैं। बोले हमको मिलना है, हम उनसे मिलने आए हैं। बोले कहाँ से आए हो, कौन हो? कहते हैं मैं तो आया हूँ द्वारकाधीश से मिलने, मैं तो उनका मित्र हूँ पुराना, बचपन में हम एक साथ पढ़ते थे। एक दूत जाकर के और भगवान द्वारकाधीश से कहता है कि प्रभु एक आपसे मिलने वाला आया है, हमने वहीं रोक रखा है, गेट में ही है, और उसकी दशा कैसी है, उसका परिचय क्या है? बोले शीश पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आही बस के ग्रामा, धोती फटी सिलटे दो पेटी, और पायो पाहन की नहीं सामा, खड़ो तुझे दुर्बल एका, सो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल गुनाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। अपना नाम सुदामा बताता है। शीश पगा, शीश में पगड़ी नहीं है। अच्छा गर्मी में चले कोई तो पगड़ी तो लगा के चलता ही है, धूप न लग जाए, तो शीश में पगड़ी नहीं है। झगा तन में वस्त्र नहीं है, साधारण महाराज कटी वस्त्र पहने हुए हैं और उसी धोती को लपेटे हुए हैं। शीश न पगा न तगा, शीश पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आए, पता नहीं कौन है, और बसे के ग्रामा, कोई गांव का नाम नहीं बता रहा है। धोती फटी, उसकी धोती मैंने देखी है, फटी सी है, धोती फटी सी लटी दुपटी कई जगह से वह महाराज है गुड़िया गई है, दुपटी हो गई है, उसमें प्रेस नहीं हुआ है। धोती फटी सी लटी दुपटी, और पाए उपाहन की नहीं सामा, पैरों में चप्पल जूता भी नहीं है। द्वार में खड़े हैं
तो ये दुर्बल एक और महाराज दुर्बल हैं, बेचारे ऐसे हैं जैसे एकदम दुबले पतले एकदम हैं। रहो चकिसो, भगवान तुरंत चकित रह गए। भगवान तुरंत चकित हो गए, जान गए कि ये कोई साधारण नहीं हो सकता। पूछत दीन दयाल को नाम, आपका नाम पूछता है। दीन दयाल बताता है कि दीन दयाल से मिलने आया हूँ। दीन दयाल तो आप ही हो। आपका नाम पूछता है और अपना नाम भी बता देता है। सुदामा बता रहा अपना नाम। बोले अच्छा सुदामा आया है। तुरंत महाराज वहां से पहुंच गए हैं दौड़े दौड़े। देखो देखो ये गरीबी कहाँ, कृष्ण के दर पे मैं आस लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है वो मेरा श्याम, यही सोच कर मैं विश्वास लेके आया हूँ। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल में गरीब आ गया है, तुम्हारे महल में गरीब आ गया है। न सिर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सिर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सिर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सिर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बस एक बार मोहन से जाकर के कह दो, एक बार मोहन से जाकर के कह दो कि मिलने सका नसीब आ गया है, कि मिलने सका नसीब आ गया है। लगाया गले से सुदामा को, लगाया गले से सुदामा को, लगाया गले से सुदामा को। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को। सुनते
ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन को, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब गया है, ये मेहमान कैसा अजीब गया है। पे अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर पे अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो, बराबर पे अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे, न घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा, खुशी का सभा तेरे करीब आया है, खुशी का सभा तेरे करीब आया है। अरे द्वार खोलो, जैसे ही वहाँ पहुँचे हैं, सुदामा जी को तुरंत देखा, जैसे यहाँ से दौड़े हैं, कहीं चप्पल जूता इनका गिरा और भगवान का कहीं दुपट्टा गिरा, दौड़ करके सुदामा जी को अंक में भर लिया है और महाराज तुरंत ला करके सिंहासन में बैठाया है। सुंदर उनकी पूजा की है, सुंदर उनके चरण धोए हैं, अपने आंसुओं से चरण धोए हैं और उनके जो है महाराज बीमारी फटी हुई थी, पैरों में कंटक जाल लगे हुए थे, वो निकाले हैं। ऐसे बिहाल बिवाइन सो पग, कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय सखा दुख पायो महा, तुम्हारे तैनक तै दिन खोए। देख सुदाम की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, रोने लगे। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अपने नेत्रों के आंसुओं से उसी के जल से ही चरण कमल धो दिए हैं। इतना सुंदर स्वागत सत्कार किया है, स्नान ध्यान कराया, सुंदर चंदन लगाया है, सुंदर माला पहनाई है, बहुत सुंदर वस्त्राभूषण पहनाए हैं, राजसीय वस्त्राभूषण पहनाए हैं, सुस्वादु 56 प्रकार का भोजन कराया है। और महाराज कहने लगे, आपने विवाह किया कि नहीं किया? बोले हाँ लाला, भाभी है तुम्हारी, चिंता न करो। बोले नाम तो बता दो। बोले सुशीला है तुम्हारी भाभी। बोले अच्छा, और आपने किया कि नहीं किया? बोले यहाँ तो बहुत सी रानियां हैं, यहाँ तो गिनती नहीं है। बोले अच्छा, गिनती भी नहीं है? बोले ना। बोले अच्छा, नाम एक आध को बताओ। बोले हो, एक का नाम तो रुक्मणी है, एक का सत्यभामा है, ऐसा नाम बताते जा रहे। एक का जामवती है, एक का कालिंदी है, एक का मित्रविंदा है, एक का सत्या है, एक का लक्ष्मणा है, एक का भद्रा है। 8 बताई। बोले इतनी सारी रानियां? बोले अभी क्या 16,108 है पूरी। बोले अच्छा, इतनी रानियां, इनका क्या करोगे लाला? बोले बस आ गई, सो आगे उनको महलों में व्यवस्था कर रखी है, सब रह रही हैं, आनंदित है। बोले लड़ती तो ना है? बोले कभी ना लड़ती, अलग अलग है ना, क्यों लड़ेंगी? सबके महल अलग अलग हैं। इस तरह से आनंदित पूछ रहे। कहते लाला भाभी ने कुछ दियो में और है कि नहीं? बोले है कुछ ना लाला, कुछ ना दियो।
इस तरह से संकुचित हो रहे हैं। क्यों, पोटरी तो लिए हैं चावल की, लेकिन अब बेचारे संकोच कर रहे हैं कि ऐसा न हो कि मैं और इनको दूं और वो महाराज शर्म के मारे लगे कि बताओ चावल लेके आए हैं, इसलिए संकुचित हो रहे हैं। भगवान के जो भक्त हैं संकोच करते हैं, ठीक है ना। अब भगवान तो सब जानते, त्रिकालदर्शी हैं। भगवान पास में आए, कहते लाला दूर रहो, पास में क्या कर रहे हो? बोले ना कुछ, और तुरंत झटक लिए पोटली, और महाराज देखा ये तो भाभी ने मेरे लिए दिए हैं। तुरंत उन चावलों को निकाला और एक मुट्ठी लिया और खा लिया है, दूसरी मुट्ठी लिया है वो खा लिया है, एक मुट्ठी से एक लोक का राज दे दिया, दूसरी मुट्ठी से दूसरा लोक दे दिया, तीसरी मुट्ठी फिर भरी है और खाने लगे हैं। इतने में रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, कहने लगे प्रभु 2 मुट्ठी चावल खा के तुमने 2 लोग दे दिए, अब तीसरा लोग दे दोगे फिर तुम कहाँ रहोगे? बोलो जय सिया राम। फिर तो इन्हीं के राज में रहना पड़ेगा, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। भगवान ने कहा रुक्मणी तुमने काम ठीक नहीं किया है, मैं जो देता हूँ मुझे देने दिया करो, और देने में कभी हाथ नहीं पकड़ते हैं, तुमने ठीक नहीं किया है। बोले प्रभु फिर कितनी सब आपकी रानियां हैं, बाल गोपाल है, बहुत सारे हैं, गिनती है क्या? आखिर कहाँ रहते? इस तरह से भगवान ने वहाँ चावल खाए और 2 लोग दे दिए हैं, 1 लोग अपना केवल बचाया है। इस तरह से भगवान बड़े करुणा सागर हैं और भगवान ने सुंदर भोजन कराया है, सुंदर विश्राम के लिए सुंदर उनको महाराज रूम में बढ़िया आराम करने के लिए व्यवस्था की है, रात्रि में विश्राम किया है, प्रातः काल सुंदर स्नान ध्यान करा करके 56 प्रकार का भोजन कराया है और सुंदर पूजा की है। और कहने लगे कि अब तो मैं चलता हूँ, अपनी रानियों को बुला लो, आशीर्वाद ले लें, सब आशीर्वाद देना है। कन्हैया कहते हैं ठीक है, आ रही हैं सब, और सब रानियों को आदेश दिया सब लोग सुदामा जी महाराज आए हुए हैं, उनसे आशीर्वाद लेंगे। और आशीर्वाद लेने के लिए सब रानी आ रही हैं और भगवान सुदामा जी आशीर्वाद देते जा रहे हैं। रुक्मणी आई सौभाग्यवती भव, भद्राई सौभाग्यवती भव, और महाराज सत्यभामा आई सौभाग्यवती भव, जामवती आई सौभाग्यवती भव, सबको सौभाग्यवती करते चले जा रहे हैं। हाथ ही थकने लगो। अब जो है 16,000 है, कितनी लाइन लगी है लंबी? 16,108। कन्हैया से कहने लगे द्वारकाधीश से प्रभु ये तो बताओ कितनी है गिनती? बोले 16,100 है, 8। आखिर क्या करें? बोले हाथ तो थक गए, अब क्या करें? बोले लाला तू ऐसा कर, तू ही आ जा, तू ही इकट्ठो आशीर्वाद ले ले और इनको सबको बांटते रहियो। कन्हैया द्वारकाधीश आए हैं, प्रणाम किया है, कहने लो सारा आशीर्वाद ले लो, अपने आप बांटते रहना सबको, मैं तो थक जाऊंगा। इस तरह से भगवान से विरोध कर रहे हैं और सबको आशीर्वाद दिया है। भगवान ने कहा सुनो, अब जो तुमने बढ़िया बढ़िया वस्त्र धोते पहन रखी ना, ये वाले उतार दो। बोलो जय सिया राम। अब सुदामा जी ने सोचा गड़बड़ है गई काम है, बढ़िया वस्त्र भूषण पहनाए थे और अब उतरा ले रहा है। राजा महाराजा के कपड़े वैसे तो मिलते नहीं, और मिल गए तो कह रहा है कि उतार दो, अब जो है हम वैसे के वैसे चले जाएं। यानी कि भगवान कहना चाहते हैं कि परोक्ष में मैं तुम्हें जो दे रहा हूँ कुछ नहीं दे रहा हूँ, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि मैंने कुछ दिया भी है, लेकिन समक्ष में कुछ नहीं दे रहा हूँ, लेकिन परोक्ष में मैं तुम्हें इतना दे दिया हूँ कि 2 लोग का स्वामी बना दिया हूँ। तुम जाओगे तो तुम्हें महल मिलेंगे, वहाँ नौकर चाकर मिलेंगे, वहाँ व्यवस्था होगी, ऐसा सोच रहे हैं द्वारकाधीश, और वास्तव में दे ही दिया है, 2 लोग का स्वामी बना दिया है, लेकिन प्रत्यक्ष में वस्त्र उतरा लिए। और सुदामा जी बड़ी प्रसन्नता से हाथ उतार रहे हैं, लाला ठीक ना है, ये तो मन में सोच रहे हैं लाला ठीक ना है, बड़ा कंजूस है, बताओ कपड़ा उतरा लिए, ऐसा मन में सोच रहे हैं। और कहने लगे कोई बात ना है, अपन लोग क्या चाहिए, संत आदमी है, इन्हीं वस्त्रों से ही काम चलता रहेगा, ऐसा विचार कर रहे हैं। और ये पता नहीं है कि भगवान ने क्या क्या दे दिया है। और महाराज जैसे यहाँ से निकले, भगवान ने सब रानियों ने प्रणाम किया है और जय जयकार होने लगी है। बोलो सुदामा जी महाराज की जय हो, द्वारकाधीश की जय हो। तो
जैसे यहाँ से निकले और फिर अपना डंडा लेकर के और एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे। कहने लगे अब तो मैं थक गया, मेरे बस की नहीं है, मैं हो गया जो है वृद्ध, अब मेरा चला नहीं जाता है, तुम्हारी इच्छा हो तो पहुंचाओ और नहीं तो तुम्हारी द्वारिका में ही पड़ा रहूंगा। भगवान ने कहा भैया अच्छा भक्त है, आया मिल गया और मिलने के बाद कहता अब पहुंचाओ, अब इसके लिए कौन सा रथ तैयार करें। इसीलिए कहा योग माया तुम मेरे पास आओ। योग माया आई है। भगवान ने कहा उस सुदामा को सुदामापुरी में पहुंचा दो। अब तो भगवान के लिए आदेश मानना ही है। योग माया ने तुरंत अपना काम किया और सोते हुए और सुदामा जी को महाराज सुदामापुरी के पास ही पेड़ के नीचे लौटा दिया। और जैसे इनकी नींद खुली थोड़ी देर में कहने लगे भैया कौन सी नगरी है ये बताओ तो सही। बोले ये तो सुदामापुरी है। बोले सुदामापुरी, ये तो मेरा नाम है सुदामा, और सुदामापुरी अगर यहाँ बस गई तो कोई और राजा था क्या जो यहाँ बस गया हो। यहाँ तो मेरी झोपड़ी थी, आखिर झोपड़ी मेरी उजाड़ के और उसने बना ली होगी भैया, अब कहीं और झोपड़ी डालेंगे, ऐसा विचार कर रहे थे। बोले नहीं, एक ब्राह्मण थे उनका नाम सुदामा है, वो द्वारकापुरी में गए हैं और अपने मित्र से मिलने गए हैं। तो मन में विचार करते हैं, लगता है हो सकता है ऐसा न हो कि ब्राह्मण कोई गया है द्वारकापुरी में सुदामा नाम का, तो मैं ही तो नहीं हूँ, ऐसा मन में विचार कर रहे। बोले उसकी पत्नी का नाम बताओ। बोले उसकी पत्नी का नाम सुशीला है। तो जान गए कि लगता है मेरी ही पत्नी है ये और यहाँ पर महलों में रह रही है। तो तुरंत कहे बताओ सही महलों का रास्ता किधर को है। बोले सीधे चले जाओ और आगे जो चौराहा मिलेगा ना इससे तुम बाएं साइड में हो जाना और सीधे उनका महल मिल जाएगा। और जैसे पहुंचे हैं वहाँ द्वारपाल लगे हुए हैं। द्वारपालों ने कहा कहाँ जा रहे हो। बोले अपने घर पे सुशीला आई है। सुशीला ने देखा, अरे तो स्वामी जी आइए आइए। और स्वामी जी महाराज कहते हैं अच्छा सुशीला तुम्हारे एक ठाट हैं। बोले हाँ ये द्वारकाधीश ने दिए हैं, आओ अपने महलों में रहो। और जैसे आए हैं महलों को स्वीकार किया है और महलों को प्रणाम किया है। कहने लगे हे द्वारकाधीश तेरी बड़ी कृपा है। और रात्रि का समय था, कहने लगे पतिदेव थक गए होंगे, अब सुंदर स्वादु भोजन बनाती हूँ, भोजन करना फिर आराम करना, क्योंकि आराम से पहले भोजन होना चाहिए और आराम करने लगे तो फिर भोजन रह जाएगा, क्योंकि नींद आएगी और फिर भोजन नहीं हो पाएगा, इसलिए पहले भोजन कर लो। बोले ठीक है, भोजन में क्या बनाओगी। बोले बढ़िया मटर पनीर की सब्जी बनाऊंगी और बढ़िया परोठे बना दूंगी और बढ़िया टमाटर की चटनी बना दूंगी और बढ़िया अरहर की दाल बना दूंगी, और क्या खाना है आपने, बढ़िया भात बना दूंगी। बोले नहीं सुनो, तुम हीरे की दाल बना देना। बोले अच्छा हीरे की दाल कहाँ बनती है। बोले नहीं हीरे की चाहिए मुझे। और कहने लगे पन्ना की जो है चटनी बना देना और सोने की मुझे रोटी बना देना। बोलो जय सिया राम। सुशीला मैया कहती है कहीं ऐसे कहा होता है इसकी कहीं रोटी सब्जी दाल चावल बनता है क्या। बोले जब इसकी रोटी नहीं बनना, इसकी दाल नहीं बनना, तो इसका हम करेंगे क्या, दर्शन करेंगे। अच्छा सोना चांदी दर्शन के लिए तो होता है, अच्छा कोई खाता है क्या, कोई नहीं खाता ना जी। तो जब इसका दर्शन करना है तो दर्शन का हम क्या करेंगे, हम तो भगवान का दर्शन करेंगे, उनका नाम ही लेंगे। इसलिए हम इन महलों में नहीं रहते, बच्चों को रहने दो। हम और तुम्हें अगर भजन करना है तो मेरे साथ झोपड़ी में सामने आ जाओ, मैं महलों में नहीं रहूंगा, मैं झोपड़ी बनाता हूँ सामने ही रहूंगा। सामने झोपड़ी बनाई है। सुशीला ने कहा स्वामी जहाँ रहोगे वहीं रहूंगी, वहीं सेवा करूंगी। इस तरह झोपड़ी बनाई है और वहीं सामने रहने लगे हैं। बोलो सुदामा जी महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो। इस तरह से भगवान भक्त वत्सल हैं और भक्तों को आनंदित करते हैं। भगवान ने यहाँ पर महाराज सुंदर वेद स्तुति का उच्चारण हुआ है। वेदों ने भगवान की प्रार्थना की है, श्रुतियों ने गाया है। द्वारकाधीश ने एक बार ब्राह्मण के मरे हुए बालकों को वापस किया है, ब्राह्मण के बालक को वापस किया है। और ये काम भगवान ही कर सकते हैं कि मरे हुए वाले को ला सकते हैं, तो ये परमात्मा कर सकते हैं। कहते हैं द्वारकाधीश ने यह काम किया है। कहते हैं एक बार की बात है कि भगवान जब द्वारकापुरी में रहते थे तो कुरुक्षेत्र में उस समय चंद्र ग्रहण पड़ा और चंद्र ग्रहण में
कुरुक्षेत्र का सूर्य ग्रहण पड़ा। सूर्य ग्रहण का बड़ा ही महत्व होता है। सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करना चाहिए। वैसे सब तीर्थों में करना चाहिए, लेकिन सूर्य ग्रहण में सबसे ज्यादा महत्व कुरुक्षेत्र का है। और कुरुक्षेत्र में सब इकट्ठी भई हैं। एक अथैकदा द्वारवत्यां वस्तु राम कृष्णयोः सूर्योपरागः सुमनः शीतकल्पक्षे यथा। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन परीक्षित सुनो, और सूर्य ग्रहण पड़ा है, सभी यहाँ पर स्नान ध्यान करने आए हैं। कहते हैं सूर्य ग्रहण में स्नान करने से पुण्य मिलता है, और स्नान करने के बाद फिर दान पुण्य किया जाता है, फिर वह दान पुण्य अक्षय हो जाता है। इसीलिए सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, इसके बाद स्नान ध्यान करना चाहिए, शुद्ध पवित्र होना चाहिए, वस्त्रों को जो पहने उनको धोना चाहिए, और इसके बाद घर में पूरा गंगा जल छिड़क करके और सब वस्तुओं को शुद्ध करके फिर जो है सुंदर भोजन करना चाहिए। और ब्राह्मणों को पहले दान दक्षिणा देना चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए दर्शन करने के बाद, और फिर आकर के भोजन बना के और फिर ठाकुर को भोग लगा के पाना चाहिए। इस तरह से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में करना चाहिए। जब चंद्र ग्रहण का समय चल रहा हो उस समय हमें सुंदर शुद्ध आसन में बैठ करके जप तप करना चाहिए, जिससे वह अक्षय हो जाता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। इस तरह से भगवान आगे की लीला करते हैं। यदुवंश को भगवान श्राप दिलवा रहे हैं। भगवान की इच्छा से श्राप होने की जो है भूमिका आ रही है। कह रहे हैं कि सांब जो है बेटा है, यदुवंश में ऋषियों को महाराज बैठे हुए हैं और प्रभासक क्षेत्र में सब ऋषि बैठे हुए हैं। एक दिन भगवान की इच्छा से सभी जितने यदुवंशी थे, बच्चे थे, सब इकट्ठे हुए और सांब के पेट में कड़ाही बांध के सुंदर साड़ी पहना करके और ऋषियों के पास ले गए। प्रणाम करो, देवी प्रणाम करो। प्रणाम करती हैं। कहते हैं बच्चे ऋषि मुनियों से, महाराज जी इस बहू को बच्चा होने वाला है, आखिर बताओ तो सही क्या होगा। ऋषि मुनि ने कहा बच्चों तुम खेलो, यहाँ हमको परेशान न करो। ये नहीं माने। ऋषि जो है पहुँचते पहुँचते और दुर्वासा ऋषि के पास पहुँच गए। अब जानते नहीं कि दुर्वासा ऋषि कितने क्रोधी हैं। और वहाँ पहुँचते ही कहने लगे बताओ इसको क्या होगा, ये बहू को बताओ। साड़ी पहने हुए था सांब और घूंघट पड़ा हुआ था। ऋषि को जान गए, कहने लगे चले जाओ तो उसी में भला है। ये नहीं माने, बोले पूछते हो तो अब सुनो, न इसको बच्चा होगा न बच्ची होगा, इसके तो मूसल होगा, और ऐसा मूसल होगा कि तुम्हारे कुल का नाश कर देगा। इस तरह से महाराज ये घबरा के वहां से भागे और आकर के महाराज खोल के उस कड़ाही को जैसे खोला, साड़ी खोली तो मूसल जो है बंधा हुआ था, मूसल को लेकर के और घिसना चालू किया। समुद्र के किनारे घिसने लगे, कहने लगे जब ये रहेगा ही नहीं तो क्या हमारा नाश होगा। इस तरह से घिसने लगे। घिसते घिसते पूरा चूर्ण जो है वहां बन गया, और उसमें से थोड़ा सा बच गया। जो छोटा सा लास्ट का रह जाए वो घिस ही नहीं पाता, वो जो है फेंक दिया समुद्र में। उससे मछली निकल गई। मछुआरे ने उसे अपने जाल में फंसाया और वह एक बहेलिया ने अपने तीर में लगा लिया। अब यह जो घिसा हुआ चूर्ण था वो एरिका नाम की घास बन गई, और एरिका नाम की घास ऐसी बनी जो है वहां जाकर के सब जितने यदुवंशी थे आपस में मदरा पीते हैं, और मदरा पी करके एक दूसरे को घास उखाड़ करके और एक दूसरे पे मारते हैं। और वह घास इतनी तेज है कि सीधे तलवार से भी ज्यादा काम करती है। तुरंत सब मर गए, लड़ मरे, तुरंत अपने आप मर गए। और बचे कितने? चतुःपंच अवशेषिता, 4-5 बचे, बस सब झकम झक हो गए। अब बलराम जी ने कहा कन्हैया जाने की तैयारी में है, इसलिए भगवान बलराम जी ने अपना ध्यान धारणा किया और भगवान बलराम जी वहां से और भगवान के चरणों में ध्यान करते हुए भगवान में विलीन हो गए। बोलो बलराम जी महाराज की जय हो। इसके बाद कन्हैया ने क्या किया, जाने की तैयारी में है और जाने की तैयारी में है भगवान। वसुदेव जी
मिले हैं और वसुदेव जी नारद जी को मिले हैं। नारद जी ने उनको ज्ञान दिया है, 9 योगेश्वर संवाद सुनाया है। 9 योगेश्वर संवाद में जो पहले ऋषि योगेश्वर हैं वो कवि नाम के योगेश्वर हैं, और दूसरे हरि हैं, ऐसे अंतरिक्ष हैं, कई जो है योगेश्वर हैं, उनको बताया है। और कहते हैं कि योगेश्वरों से ज्ञान सुनाया है। जो तीसरे ज्ञानी हैं योगेश्वर हैं वो ज्ञान बताते हैं, राजा निमि को बताते हैं। उनकी भेंट हुई थी राजा निमि से 9 योगेश्वरों की, और योगेश्वर ने बताया राजा निमि को जानते हो, ये जनक जी के पिताजी हैं। बोलो जय सिया राम। जनकपुर में राजा हैं, राजा जनक, उनके पिताजी, उनका नाम है निमि। और निमि कहते हैं पलकों को, जो हमारी पलक चलती रहती है उसे निमि भी कहते हैं, निमेष मात्र। हम कह रहे थे कि बहुत से निमेष मात्र में ऐसा हो गया, तो निमि कहते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे